सरल कहानियाँ। मोनिका एक फैशन डिजाइनर थी। उसकी अपनी मेहनत से उसका एक खुद का बुटीक था जिसे वह अपनी शादी से पहले ही चला रही थी। मोनिका जैसे फैशन डिजाइनर में माहिर थी, वैसे ही वह खुद को भी काफी स्टाइलिश बनाकर रखती थी। पर उसका स्टाइलिश और मॉडर्न दिखना उसकी ननद अलका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अलका की शादी उसी शहर में हुई थी, इसलिए वह अक्सर अपने मायके आती रहती थी। अरे अलका दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ अलका। मम्मी जी, वो बुटीक पे एक क्लाइंट आया है तो मैं जरा वहाँ होकर आती हूँ। भाभी, आज तो आपकी बुटीक की छुट्टी होती है ना? हाँ होती तो है, पर वो क्या है ना, आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो काम ज्यादा है। अच्छा ठीक है मम्मी, आप लोग बातें करो, मैं तब तक वहाँ होकर आती हूँ। पता नहीं, ये भाभी तो अपने आप को बड़ी हीरोइन समझती है, जैसे इन्हें ही सारे काम होते हैं, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं है बस। अलका, तुझे कितनी बार कहा है, मोनिका के लिए ऐसा मत बोला कर। वो तेरी भाभी है, इस घर का हिस्सा है। वो तो कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं बोलती। अलका की अक्सर ये आदत थी मायके आना और मोनिका को देखकर चिढ़ते रहना। एक दिन सब लोग फैमिली फंक्शन के दौरान एक साथ मिले। वहाँ भी अलका ने मोनिका को ताने मारने से नहीं छोड़ा। विजय, सामने से गरम चाय लेकर आओ ना, ये ठंडी हो गई है। हाँ लाता हूँ। अलका, तेरे लिए भी कुछ लाऊं क्या? माँ जी, आपको कुछ चाहिए? बेटा, मुझे तो गाजर का हलवा ला दे बस। कुछ भी कहो, भाभी की किस्मत बड़ी अच्छी है जो उसे विजय भैया जैसा पति मिला है, और एक मैं हूँ जिसे सुनील जैसा पति मिला है। इसीलिए तो भाभी इतनी मॉडर्न बनकर घूमती रहती हैं। मैंने तो वही पुराने कपड़े पहने हैं आज भी। अलका, तुम्हें तो बस मौका चाहिए सबके सामने मेरी बुराई करने का। किस चीज की कमी रखता हूँ मैं तुम्हें? सभी चीजें तो तुम्हें टाइम पे मिलती हैं। बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे इतना बोलने पर भी मैं चुप रहता हूँ। तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम किस तरह रहती हो मेरे साथ। अरे ठीक ही तो कहा है, तुम कभी मेरे लिए करते ही क्या हो? देखो मोनिका भाभी को भैया उसे कितना खुश रखते हैं। आज वो अपना बिजनेस खड़ा करके बैठी है, कितना अच्छा काम चल रहा है उनका, और कितनी मॉडर्न बन के रहती हैं। और एक मैं हूँ जो कब से बोल रही हूँ मुझे कुकिंग का बिजनेस करना है, कुकिंग की वेबसाइट बनानी है, पर मेरी कोई हेल्प नहीं करता, और करेगा भी क्यों? मैं हूँ ही कौन? मैं तो मोनिका भाभी नहीं बन सकती ना। अलका बस भी करो, सब लोग देख रहे हैं। जो बात करनी है घर जाकर करना। उस दिन मोनिका को अलका की बात का बहुत बुरा लगा, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। मोनिका के बुटीक को 5 साल पूरे हो चुके थे, तो इस खुशी में वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। पार्टी में उसकी जान पहचान के सभी लोग आने वाले थे। बस फिर क्या था, अलका को फिर से जलन होने लगी। माँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? भाभी को अब बुटीक की 5वीं सालगिरह मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे अलका, उसके बुटीक को 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसका मन है कि एक छोटी सी पार्टी करे। माँ, तुमने मुझे तो कभी इतना बढ़ावा नहीं दिया। मैं भी तो तुम्हें कहती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, पर तुमने तो मुझे शादी करके भेज दिया। और जब से भाभी आई है तुम उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करती। वो तो जब देखो बन-ठन के महारानियों की तरह इधर उधर घूमती रहती है, और घर का सारा काम तुम करती हो। तुम भाभी को बोला करो कि घर का काम करे। हर समय बन-ठन के घूमना, स्टाइल मारना, ये क्या अच्छी बात है? तभी मोनिका भी वहाँ आ जाती है। अरे अलका दीदी, तुम भी टाइम पर पहुँच जाना पार्टी में। अगर घर के लोग पहले पहुँचेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, जीजू को भी बोल देना, वैसे मैं भी फोन कर दूंगी उन्हें। मुझे नहीं आना किसी पार्टी में, मुझे अपनी इंसर्ट थोड़ी ना करवानी है। अलका, इसमें इंसर्ट की क्या बात है? हमारे घर की पार्टी है, तुम मेरी अपनी ननद हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर कोई अपने आप में बेहतर होता है, और आप भी हो। अगर आप मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना, तो आपको पार्टी में जरूर आना पड़ेगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। देख अलका बेटा, अगर तू नहीं जाएगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और फिर लोग भी बातें बनाने लग जाएंगे।
उसने तुझे दिल से बुलाया है, इसलिए तुझे आना पड़ेगा, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। ठीक है माँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं आ जाऊंगी। अपनी माँ के समझाने पर अलका पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अलका अपने पति के साथ पार्टी के लिए होटल पहुँचती है, पर वहाँ तो अलका को कुछ और ही देखने को मिलता है, जिसकी उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। मोनिका ने उसके वेलकम के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे बुटीक को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो यह पार्टी मेरे बुटीक के 5 साल कंप्लीट होने के लिए तो है ही साथ ये पार्टी एक खास व्यक्ति के लिए भी रखी गई है। और आप सभी को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे बीच मेरी प्यारी सी ननंद अलका पहुंच चुकी हैं, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। मैं आपको अलका जी की कुकिंग वेबसाइट दिखाना चाहूंगी। अलका ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नाम की कुकिंग वेबसाइट इस पार्टी में लॉन्च हो गई है। भाभी, मेरी कुकिंग वेबसाइट ये आपने कब बनाई? और ये तो वही रेसिपी है जो मैं नॉर्मली बनाकर फोटो और वीडियो पोस्ट करती थी, और आपने इतनी अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट किया है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी। ये सब आपने कैसे किया? और आपने इस बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। अलका, मम्मी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया था। उनके पास आपकी लिखी हुई कुछ बुक्स भी रखी थी। बस फिर क्या था, मैंने फोटो और वीडियो के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और हो गई तैयार अलका कुकिंग वेबसाइट। अब आप अपना खुद का कोई भी कुकिंग बिजनेस कर सकती हो। ये एक प्यारा सा तोहफा मेरी तरफ से। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। अरे कोई बात नहीं दीदी, ये सब तो होता ही रहता है। सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और अलका अपनी भाभी को गले से लगा लेती है। आज मोनिका की वजह से अलका का वो सपना पूरा हो गया जिसकी वो हमेशा से कल्पना करती थी। ननद और भाभी का ऐसा प्यार देखकर परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।